हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो जैसे कि इंट्रोडक्शन वाली वीडियो मेरी आप सबने देखा ही था, उसमें चैनल का नाम था एडुटेक एजुकेशनल प्लस। इसमें टेक्निकल जो बेस्ड चैनल था इसमें हमारा। तो उसमें आज मैं एजुकेशनल रिगार्डिंग आप सीरीज आएगी कंटिन्यू। क्लास 6 CBSE बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं, क्लास 6 के, 7th के, 8th के, 9th के, 10th के, अब वो ये चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके जुड़ जाएँ चैनल से और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि अब मैं जब भी मैथ की सीरीज स्टार्ट करूँ चैप्टर वाइज तो आप सबको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मेरे इस चैनल पे अब एजुकेशन रिलेटेड जितने भी मैथमेटिक्स और साइंस के चैप्टर हैं, इस पर मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो आज पहले मैथमेटिक्स के आज बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। बेसिक चीज़ें जो मैथमेटिक्स में होती है, लाइक ए कैलकुलेशन जो होते हैं मैथमेटिक्स के शॉर्ट ट्रिक के ज़रिए। तो मल्टीप्लाई, डिवाइड, एनी नंबर, मल्टीप्लाई के, डिवाइड के, एडिशन, सब्सट्रैक्शन के जितने भी बड़े से बड़े, छोटे से छोटे नंबर है, सबके मल्टीप्लाई 5 सेकंड 6 सेकंड के अंदर में वो आप सबको सिखाऊंगा। क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है कि ना, बहुत सारे बच्चों को पूरे 3 घंटे में जितना क्वेश्चन पेपर होता है मैथमेटिक्स के, वो पूरा पेपर आ रहा होता है, लेकिन टाइम कम पड़ने की वजह से आके मुझे बताते हैं कि सर पेपर पूरे आ रहे थे लेकिन मैंने क्वेश्चन आंसर जो है 1-2 क्वेश्चन तो छूट ही गया। ठीक है, बहुत सारे को तो आधा पेपर छूट जाता है। उसकी वजह यही रहती है कि कैलकुलेशन में आप, जो कैलकुलेशन होता है मैथमेटिक्स, जो उसका फाउंडेशन होता है मैथमेटिक्स का, अगर किसी का मैथमेटिक्स नहीं आता तो बस बेसिक की वजह से नहीं आता है, उस उनके कैलकुलेशन फास्ट की वजह से नहीं आता है। तो सबसे पहले आपको कैलकुलेशन अपना स्ट्रॉन्ग करना होगा और इतनी स्पीड से करना होगा कि ताकि आपको आगे चल के वो टाइम जो आप एग्ज़ाम में बचा पाएँ और अपना पेपर पूरा कर पाएँ। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिलेटेड भी सीरीज़ लाऊंगा। तो पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स के। जैसे किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई, आज की वीडियो में मल्टीप्लाई की बात करेंगे, कल के फिर उसके बाद डिवाइड, फिर ऐसे करते सीरीज आती जाएगी। किसी भी नंबर का 1 से लेके 1000 तक के स्क्वायर रूट निकालना हो, मात्र 2 सेकंड में निकाल लेंगे। किसी नंबर का क्यूब निकालना हो, क्यूब रूट निकालना हो, ठीक है, क्यूब के जितने भी है 1 से लेके 1000 सब निकाल लेंगे। क्यूब रूट कैसे फाइंड करते हैं वो निकाल लेंगे। रूट के जितने भी क्वेश्चन हैं, उसके जो भी मल्टीप्लाई, डिवाइड, रूट के क्वेश्चन है, उसका भी बेसिक सब बताएंगे। तो पहले आज मल्टीप्लाई के कुछ ट्रिक्स देखते हैं, फिर उसके बाद डिवाइड के। जैसे मैं आपको कोई भी नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे। जैसे 98 का मल्टीप्लाई मुझे करना हो 97 से, तो इसका आंसर आप लोग क्या करोगे कि पहले 9 का टेबल पढ़ोगे ना, 8 में, फिर 9 में, फिर 7 का टेबल पढ़ोगे, जैसे बचपन से करते आ रहे हो। ठीक है, जैसे कि आप लोग कैसे करते थे, ये 98 है, ये 97 है, तो क्या करते थे, पहले 7 का टेबल पढ़ते थे, फिर 9 का टेबल पढ़ते थे, फिर बाद में जोड़ते थे। टेबल पढ़ने में भी गलती हो जाती थी, तो उसमें सवाल गलत हो जाता था। लेकिन मैं, ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है, टेबल पढ़ना ही नहीं है, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है। डायरेक्ट मेरा आंसर आ गया 9506। तो ये कैसे आया, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कोई भी नंबर ले लो, 91 ले लो, 92 ले लो, इसका मल्टीप्लाई करना है तो मेरा आंसर डायरेक्ट आ गया, मात्र 2 सेकंड, 1 सेकंड या 2 सेकंड, 8372 आंसर आ गया। और आप करते कैसे करते, पहले 2 का टेबल पढ़ते, फिर 9 का टेबल पढ़ते, फिर दोनों को जोड़ते, फिर जो आंसर आता है आप यहाँ पे लिखते। तो ऐसे ही किसी भी नंबर को, ऐसे नहीं कि 90 और उसके क्लोज ही ले रहा हूँ, अगर इसको ऊपर का भी लेता हूँ, जैसे 103 हो गया, 104 हो गया, 100 के ऊपर का भी नंबर लेता हूँ, तो उसका भी आंसर 1 सेकंड में ला सकता हूँ। तो मेरा आंसर यहाँ पे आ गया 10712। 2 सेकंड भी नहीं लगा। आप क्या करते हैं, 104 को अगर निकालना होता तो पहले 3 का टेबल पढ़ते, फिर 0 का टेबल पढ़ते, फिर 1 का टेबल पढ़ते, फिर दोनों को जोड़ते यहाँ पे, तो आंसर आता। मेरा यहाँ पे 2 सेकंड में आंसर आ गया है। ठीक है, तो ये कैसे सवाल रहा है ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा एक एक करके। उसके ऊपर के भी अगर आ जाए, अगर कोई बड़ा भी नंबर आ जाए, मान लो 1112 का मल्टीप्लाई 110 से करूँ, तो इसका भी अगर मल्टीप्लाई मुझे करना हो तो इसका 123 यहाँ पे 20, तो मेरा आंसर आ गया। आप करते तो क्या करते, पहले 6 का टेबल पढ़ते, पहले 0 का टेबल पढ़ते, फिर 1 का टेबल पढ़ते, फिर 1 का पढ़ते, फिर जाके जोड़ते लास्ट में, तब आपका आंसर आता। तो ये सब कैसे आ रहा है मैं आपको एक एक करके 1 बाय 1 समझाऊंगा। ठीक है, आज की इस वीडियो में छोटा भी नंबर हो, अगर 22 को मल्टीप्लाई 24 से करना हो तो भी 1 सेकंड में आंसर आता है। ठीक है, इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी। तो ये आंसर आ गया 528। ये सब कैसे आ रहा है, तो हम लोग
इसको देखेंगे अच्छे से, ठीक है। इसके पास का भी नंबर अगर हो तो भी इसका आंसर वही आएगा, ठीक है। $522। तो चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पे आ जाइए। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक, किसी भी नंबर को 1 से लेके 100 तक का पहले देख लेते हैं। 1 से लेके 100 तक के बीच में जितनी भी डिजिट है, जैसे ये 98 का मैंने मल्टीप्लाई किया था 97 से, तो आंसर मेरा आया था 9506। ये कैसे आया था? अब देखना कि 100 में 98 जो है 100 में कितना कम है, ठीक है। कितना कम है? 2 कम है, तो मैं यहाँ पे कितना लिख दिया? 2, ठीक है। 97 कितना कम है? 3। उसके बाद 98, ये जो 98 है इसको इधर से इसमें माइनस करना है। 98 का 3 में माइनस करेंगे तो 95 आएगा। फिर 3 का मल्टीप्लाई करना है, ये देख रहे हैं, ये 3 का मल्टीप्लाई करना है 2 में, तो 3 2 जा 6। अच्छा नंबर यहाँ में 0 2 का मतलब भी 2 ही होता है, 0 3 का मतलब भी 3 ही होता है, ठीक है। तो इसको 2 डिजिट में लिख रहा हूँ क्योंकि ये जो नंबर है 2 डिजिट का है, इसीलिए इसको मैं 0 2 लिख रहा हूँ, 0 3 लिख रहा हूँ। तो ये 3 2 जा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। 0 6, इसको 6 ऐसे नहीं लिखेंगे, 0 6 लेंगे और यही आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप कि ये वाला समझ में आ गया। ऐसे यहाँ पे देखो, ये 100 से कितना कम है? 91, 0 9 कम है, ठीक है। और ये 92 कितना कम है? 08 कम है। उसके बाद ये 91 को, ये 91 ये दिख रहा है, ये 91 को माइनस कर देंगे 8 से तो 83 आ जाएगा। फिर 9 8 जा 72, 9 8 जा 9 8 72, तो 8372, 8372 आंसर आ जाएंगे। कैसे आए आपको समझ में आया? देखना है। अच्छा माइनस क्यों कर रहे हैं 91 में से? ये -8 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये 100 से नीचे है। जब अभी 100 के ऊपर नंबर रहेगा ना तब प्लस करेंगे। ये 98 जो था, ये 98 में से 3 माइनस किया 95 आया। ये कैसे आया? क्योंकि यहाँ पे माइनस किया। अगर मैं यही नंबर 100 के ऊपर रहता है, देखो यहाँ पे 103, 103 का मल्टीप्लाई 104 में करना है, 109 का मल्टीप्लाई 106 में करना है, तो ये क्या होगा? ये जो 103 दिख रहा है इसका मल्टीप्लाई इसमें, अब इस बार जब इसमें करेंगे तो इस बार जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। 103 में 103 में 4 जोड़ देंगे अगर, तो 107 हो जाएगा, ठीक है। फिर 104, ये 0 4 है, 0 4 है क्योंकि 100 में 4 ज़्यादा था और ये 103 में 3 ज़्यादा था, तो यहाँ पे लिख लेंगे। तो 4 3 12, तो ये दो डिजिट में नंबर लिखते हैं, तो ये 107, ठीक है। 107 12 आंसर आ गया। ऐसे ही यहाँ पे देखो 109 का मल्टीप्लाई 106 है, ये 9, ये 100 में 9 ज़्यादा है तो यहाँ पे 9 लिख दिया। ये 100 में कितना ज़्यादा है? 100 में 6 ज़्यादा है तो यहाँ पे 6 लिख लिया। फिर ये 109 जो है इसमें क्या करेंगे ना, जोड़ेंगे, क्योंकि ये 100 से ज़्यादा है, तो 109 में 6 जोड़ देंगे तो 115 आ गया। फिर 6 9 54, ये दिख रहा है, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 6 9 54, तो ये 115 54, ये जो आंसर आ गया। आई होप को आपकी समझ में आ रहा होगा। तो कुछ होमवर्क आपके लिए रख देता हूँ, आपको कुछ होमवर्क कर लेना है। ये आप लोग करके मुझे कमेंट करेंगे। होमवर्क आपको मल्टीप्लाई करना है 93 का 94 से। दूसरा क्वेश्चन है 102 का मल्टीप्लाई करके 101 से दिखाओ, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। एक होमवर्क और है 95 का मल्टीप्लाई 96 के, तो ये 100 से कम है तो इसको माइनस करना है, ये 100 से ज़्यादा है तो इसको प्लस करना है, ये दोनों को माइनस करना है, ठीक है। ये होमवर्क था। अच्छा ये तो आप लोग बोल रहे होंगे कि ये 100 के आसपास वाले नंबर खाली आप बता रहे हैं, इसके अगर दूर रहा तो, जैसे ये रहा, अगर 24 को मल्टीप्लाई 22 से करना है तो ये कैसे करते हैं? तो इसके लिए रोल याद रखो। इसका रोल क्या है कि आपस में मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक दूसरे को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, फिर आपस में मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि इसको कैसे करना है समझो। ये 24 है, 22 से मल्टीप्लाई करना है तो आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूनी 8। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एक दूसरे की, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4। फिर प्लस करेंगे, जोड़ेंगे, फिर इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो,
4 दूनी 8, तो ये 8 और 4 जोड़ेंगे तो क्या उतना आएगा 12। तो यहाँ 12 के 2 लिखेंगे, हासिल ऊपर चला जाएगा। फिर आपस में मल्टीप्लाई करना है, 2 दूनी 4, एक हासिल 5। तो ये आपको प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो बहुत स्पीड कर पाएंगे। प्रैक्टिस नहीं है इसीलिए आप स्लो कर रहे हैं। पहले क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, फिर क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, फिर आपस में मल्टीप्लाई कर। इसका फॉर्मूला ऐसे बनेगा कि आपस में मल्टीप्लाई कर दो नंबर को, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक दूसरे को जोड़ दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जोड़ देंगे, फिर आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे कि मैं कोई भी नंबर ले लेता हूँ 23, वही नंबर नहीं कोई और नंबर ले लेता हूँ 23 को 21 आपस में मल्टीप्लाई कर दे, एक 3, फिर 2 एक कम 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 एक कम 2, 3 दूनी 6, 2 यहाँ पे देखो 2 एक कम 2, 3 दूनी 6, 6 2 8, फिर आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4। तो ये आपका आंसर आ गया। कोई भी नंबर हो ऐसे, ये नहीं कि यहीं का हो, उसके आगे का भी अगर नंबर हो तो आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 2 चौक को 8, फिर क्रॉस कर दो, 3 दूनी 6, 4 चौक को 16, 16 6 22, 22 के 2 हासिल 2। जब 2 डिजिट का नंबर बीच में आ जाए तो 2 लिख के हासिल ऊपर, फिर 4 3 12, 12 2 14। तो आप इसको चेक कर लेना कि मैं सही बता रहा हूँ कि नहीं। ठीक है, अगर कोई बड़े भी नंबर आ गए अगर, तो ये मत सोचना कि अलग हो जाएगा। 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1। अब ये हासिल 1 जो है इसमें क्रॉस वाले में जोड़ेंगे, 6 6 36, 4 दूनी 8, 36 में 8 जोड़ेंगे 44, 44 में 1 जोड़ देंगे 45। तो ये 45 के 5 यहाँ लिखेंगे, हासिल 4, 6 चौक को 24, 24 में 4, ये जो हासिल है 6 चौक को 24, आपस में करते हैं ना, 6 चौक को 24, 24 4 28। तो ये आंसर 1 सेकंड में। जब इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर टाइम नहीं लगेगा। अभी टाइम क्यों लगेगा, क्योंकि मुझे समझाना पड़ रहा है, ये सब लिखना पड़ रहा है, ये सब माइंड में होता है। जब प्रैक्टिस हो जाती है तो सब माइंड में होता है। क्या किया मैं, आपस में मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया, फिर लास्ट में आपस में मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो फॉर्मूला इसका याद रखना कि आपस में करो, क्रॉस करो, फिर आपस में कर दो। ये फार्मूला है शॉर्ट ट्रिक। और वो वाला तो समझा है, ये होमवर्क दिया हूँ आपको कि जो 100 के आसपास में नंबर रहेगा 1 सेकंड में कैसे करेंगे। इसके बाद भी मैं आपको डिवाइड की कुछ ट्रिक बताऊँगा बहुत ही शॉर्टकट में, फिर स्क्वायर बताऊँगा, स्क्वायर, फिर क्यूब कैसे निकालते हैं 1 सेकंड में। ये सब आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि, और नोटिफिकेशन आप ऑन कर दें ताकि आपको नई वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ तो आपको मिल जाए। ऐसे ही क्लास वाइज आपका मैथमेटिक्स का 6 7 8 9 10 हर क्लास का आपको नोट्स मिलेगा चैप्टर वाइज। ठीक है, समझा के, और बिल्कुल एकदम आसान लैंग्वेज में शॉर्ट ट्रिक, हर चैप्टर में आपको शॉर्ट ट्रिक मिलेगी। वो चैप्टर का यूज़ कहाँ है, कहाँ पे लाइफ में यूज़ है, उस चैप्टर के मतलब क्या है। ठीक है, एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और ऐसे ही बहुत सारे टेबल है, टेबल को भी 1 से लेके 100 तक के टेबल जो है 5 मिनट में शॉर्ट ट्रिक से याद कराऊंगा, 100 तक के, 1 से लेके 100 तक के। तो बहुत कुछ मिलने वाला है, आप सब्सक्राइब करके रखें चैनल को। ठीक है, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जैसे ही वीडियो मिले आपको, आपका कोई भी सिलेबस छूटे। तो आज के लिए वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो मैं आज के लिए बस करता हूँ।